ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। सो आयुष, आप लैपटॉप से हो क्या? नो मैम, फोन से है। अरे, पवित्रा आप? लेट इट यस मैम। बी। आप लैपटॉप से हो? नो मैम, फोन। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा ना, वो फेसबुक के रिगार्डिंग रहेगा। एसईओ अपना ऑफिशियली कंप्लीट हो चुका है। और फेसबुक पेज क्रिएशन के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे कि फेसबुक फेसबुक पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, और क्या क्या कुछ प्रोसीजर होते हैं, या फिर बोल सकते हैं प्रोज होते हैं, जिनको हम लोग को फॉलो करना चाहिए और क्या क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। देखिए, फेसबुक पे ना, फेसबुक एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है। ठीक है। अब फेसबुक पे एक ऐसी फेसबुक एल्गोरिदम जो होती है ना, कुछ इस तरह से वर्क करती है कि अगर आप क्या बोलते हैं, अपने पेज को मतलब अपनी कंपनी पेज को क्रिएट करना चाहते हैं, तो इन दैट सिनेरियो आपका अकाउंट न्यू नहीं होना चाहिए। मिनिमम 1 मंथ ओल्ड होना चाहिए आपकी ये अकाउंट। और कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है। अब एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि मेरा अकाउंट है, तो आपको पोस्ट करना, या फिर मतलब नहीं, फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आने, या इस तरह से आपके अकाउंट पे वर्क होना चाहिए। दूसरी चीज, इंडस्ट्री में वैसे तो फेसबुक पेज बनाया जाता है, लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं ना, तो कुछ क्लाइंट्स आपको ऐसे भी मिल जाते हैं जो अपने कंपनी के नाम का ही एक फेसबुक अकाउंट बना देते हैं। टेक्निकली तो ये अनप्रोफेशनल है। ठीक है। टेक्निकली क्या है, ये थोड़ा अनप्रोफेशनल है, बट आपको अगर किसी क्लाइंट के लिए वर्क करना होगा, तो ट्राई ये करना होता है कि आप उनके ही फेसबुक अकाउंट में कंपनी पेज बना के आप उस फेसबुक पेज का एक्सेस ले लें। अब अगर आपको ये लगता है कि आपका अकाउंट मतलब किसी और से आपको शेयर करना है, तो नहीं, आपको अपने अकाउंट का पासवर्ड आईडी शेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर क्लाइंट सामने है तो आप लैपटॉप पे ओपन करवा लो, अगर क्लाइंट कहीं दूर का आपको मिला है तो यू कैन यूज गूगल मीट और एनी डेस्क। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब जब भी न्यू अकाउंट का को पता चल गया कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव प्लेटफॉर्म है, तो आपका क्या होना चाहिए? आपका मतलब ये जो फेसबुक अकाउंट है, 1 मंथ ओल्ड होना चाहिए। इन केस अगर फेसबुक पे अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है, या फिर कुछ भी ऐसी पिक्चर्स को या फिर वीडियोस को अगर आप कुछ लाइक कर देते हो, और फेसबुक को लगता है, फेसबुक के एल्गोरिदम को लगता है कि कुछ तो फिशी है, फिशी मतलब कुछ तो गड़बड़ है इस अकाउंट में, तो वो आपसे बिना परमिशन के आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। ये सिर्फ अकाउंट के पेज क्रिएशन में नहीं होता, जब आप फेसबुक के एड्स बनाते हैं तब भी ये होता है। ठीक। अब जब भी आप फेसबुक ऐड के लिए भी, जैसे कि अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे, यहाँ पे आपको एड्स दिख रहे होंगे। ठीक है, लिवाइस का एंड एक्वालॉजिका का। ठीक है। आपको ये फीड्स में भी एड्स दिखेंगे। सी, फॉक्सटेल। इन एड्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, आपको हर का एक पेज बनाना पड़ेगा। ठीक है। फॉक्सटेल है, तो फॉक्सटेल का भी क्या है, एक फेसबुक पेज है। इस वजह से वो अपने ऐड को यहाँ पे रन कर पा रहा है। विदाउट पेज आप लोग ऐड रन नहीं कर सकते हैं। ठीक। तीसरी चीज, जब भी आप कोई पोस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो एक सोशल मीडिया कैलेंडर कंपनी आपको क्या करती है, प्रोवाइड करती है। वो जो सोशल मीडिया कैलेंडर आपका होता है ना, वो मंथली बेसिस पे होता है। मतलब डे 1 पे आपको क्या क्रिएट करना है, डे 2 पे आपको क्या बनाना है, डे 3 पे आपको क्या बनाना है, डे 4 पे, ऐसे 30 डेज का आपको एक कैलेंडर बना होता है। आपको वो प्रोसीजर फॉलो करके अपना काम स्टार्ट करना होता है। अब जो ये आपका फेसबुक पेज होता है, आपको कोई भी ऐसा कंटेंट, ऐसा पोस्ट, कुछ भी आपको ऐसा नहीं पुट करना है जो फेसबुक के रूल्स के अगेंस्ट वर्क करे। हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। अगर फेसबुक के रूल्स के अगेंस्ट कुछ भी आप लोगों ने किया, चाहे वो इंडस्ट्री में चाहे अपने क्लाइंट्स में, फेसबुक उसको अप्रिशिएट नहीं करता, आपको वार्निंग नहीं देता, वो ब्लॉक करता है। आप भले ही उसमें अपना आईडी प्रूफ दे दो, अपने पिक्चर्स दे दो, अगर ब्लॉक तो ब्लॉक, आपको फिर से रीस्टार्ट करना होगा जीरो से। ठीक है। तो
फिर से समझ लीजिए, फेसबुक को बहुत सोच समझ के और ध्यान से यूज करिएगा। ठीक है। अब सॉरी, हम लोग कहाँ आ गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आयुष एंड पवित्रा? मतलब मेरी वॉइस भी क्लियर? सॉरी, मेरी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है, बट ऐसे तो आपको क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? ओके। चलिए, अब हम लोग पेज क्रिएशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, पेज क्रिएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? हम लोग जाएंगे ये जो 9 डॉट्स है ना, इस पे, यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पेज पे, पोस्ट, स्टोरी, रील, इवेंट एंड पेज। पेज पे क्लिक करेंगे। पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, पेज नेम। आपको अपने पेज का नाम देना है। तो मानिए मेरे पेज का नाम है, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी। कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि आपका इंडस्ट्री टाइप क्या है। तो मानिए मार्केटिंग, ओ सॉरी, एजेंसी। ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? एक बायो पुट करेंगे। बायो मतलब ये भले ही ऑप्शनल है, बट आपको यहाँ पे क्या करना है? अपना बायो पुट करना है। बायो का मतलब क्या होता है कि आपको अपना ये कंपनी के बारे में इन डेप्थ आपको यहाँ पे चीजों को बताना है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टाइप कर देते हैं मार्केटिंग एजेंसीज को लेकर। ताशी। ठीक है। ये ऐसे डालते हैं, वी वी डोंट जस्ट मार्केट ब्रांड्स। ठीक है। वी बिल्ड लाइक, क्या पुट कर सकते हैं? वी बिल्ड स्ट्रैटेजी, क्रिएटिविटी एंड रिजल्ट्स। क्रिएटिविटी एंड रिजल्ट्स। ठीक। देन हम लोग करते हैं यहाँ पे क्रिएट पेज पे ऐड। क्या हो गया इसको? हाँ। अब देखिए, ये जो आपका है यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है हेल्प टू इम्प्रूव योर एड रिजल्ट। आप अपना कॉन्टैक्ट, वेबसाइट नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, तो हम अपनी वेबसाइट का यूआरएल प्रोवाइड कर देते हैं। कॉपी बेस्ड। ठीक है। नंबर आप दे सकते हो, वैसे तो यहाँ पे रैंडम नंबर दे रहे हैं, आप इसका ऑप्शनल है यहाँ पे, अगर आप इंडिया सेलेक्ट कर लोगे। ठीक। और यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर आपने दे दिया। देन यहाँ आपका ईमेल एड्रेस। ठीक है। लोकेशन आपकी आ गई यहाँ पे। हम एरिया लिख देते हैं।
अब देखिए यहाँ पे आवर्स का है, वैसे तो यहाँ पे नो आवर्स अवेलेबल मतलब कि आप शो नहीं करना चाहते कि आपकी अवेलेबिलिटी कब कब है। ऑलवेज ओपन मतलब 24/7। अगर कोई सिलेक्टेड आवर्स है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। सी, सिलेक्टेड आवर्स के लिए मंडे को कितने बजे से लेकर कितने बजे तक, ट्यूसडे को कितने बजे से लेकर कितने बजे तक, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना कैसे प्रोवाइड करना चाहते हो। आप चाहो तो इसको 24 आवर्स भी कर सकते हो और सैटरडे संडे ऑफ कर सकते हो, जैसे कि। नहीं, यहाँ पे टाइम सिर्फ इसमें 24 आवर्स का नहीं आएगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पे ऑलवेज ओपन लिख देते 24 आवर्स के लिए। देन आपका हो जाता है यहाँ पे नेक्स्ट। कहाँ अटक गया? ओ, फोन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। प्रोफाइल पिक्चर। सी, मेरे पास अभी कोई है नहीं रैंडम, तो अभी हम कोई भी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर दे रहे हैं। ठीक। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, ये हो गया आपका एड एक्शन बटन पुट करना है, मतलब मैसेज कॉल, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सी, चेक इन, बुक नाउ, स्टार्ट, सेंड मैसेज या कॉल नाउ, आपको जो भी बटन ऐड करने हैं आप कर सकते हो यहाँ पे। सेंड ईमेल, ठीक है। लर्न मोर, अगर वेबसाइट है तो वॉच नाउ, प्ले गेम, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक। इसके बाद जैसे हमने लर्न मोर पे क्लिक किया एंड नेक्स्ट कर दिया। ठीक। आपको अपनी वेबसाइट लिंक देनी है, ये मेरी वेबसाइट लिंक है, एंड सेव। देन इसके बाद अपना होता है नेक्स्ट। ठीक। अगर आपको व्हाट्सएप का कांटेक्ट नंबर देना है कि आप कोई वहां पे कांटेक्ट करे तो आप दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो, तो हम अभी स्किप कर रहे हैं। इनवाइट करना है फ्रेंड्स को तो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। आपको पेज, हाँ, पेज प्रोफाइल नोटिफिकेशन चाहिए बट मार्केटिंग की नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, एंड डन। योर बेसिक वेबसाइट स्ट्रक्चर हैज बीन डन। सी, ठीक है। यहाँ तक में आयुष एंड पवित्रा कोई इशू तो नहीं ना आप लोगों को? हाँ, पवित्रा एंड आयुष। नो। ओके। आई एम सो सॉरी, मतलब अभी हम बहुत ज्यादा ही थोड़े से डाउन है, मतलब मुझे खुद एनर्जी नहीं आ रही है। बट आप लोग थोड़ा सा ना मेरे से मतलब नहीं होता, वोकल रहिएगा तो जिससे मुझे थोड़ा सा लगे रिलैक्स उस तरीके से, आपको पढ़ाने में मतलब वो ना हो, क्योंकि थोड़ा सा वो है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक पेज बन चुका है। अब देखिए, जब आप बेसिक पेज क्रिएट करते हैं ना, द थिंग इज दैट कि आप कुछ चीजों को आपको फॉलो करना पड़ता है। फॉलो का मतलब क्या होता है? नए पेज पे हमेशा अपना प्लानिंग करके चलिए, मतलब कॉम्पिटिटर एनालिसिस करिए एंड प्लानिंग करिए कि आपकी कॉम्पिटिटर साइट जो है वो किस तरह का आपके ऊपर, सॉरी, अपने प्रोडक्ट के ऊपर कंटेंट लिख रही है, कैसी इमेजेस का यूज कर रही है, किस किस टाइम पे वो पोस्ट कर रही है। ठीक है। जब आप ये सारी चीजें बिल्डअप करते हैं ना, तो इसे कहते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस। आप उससे आइडिया लेते हैं एंड टेस्ट एंड ट्रायल अपने साइट पे करते हैं। ठीक। अब लेट कंसिडर कि उनकी ऑडियंसेस उस थिंग को 3 PM पे देखती है, मे बी आपकी ऑडियंसेस 3 PM पे ना देखे, वो 2 PM पे देखती है। तो आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि काम कैसे किया जाता है। ठीक है। अब देखिए,
यहाँ पे आपको कुछ दिया, पोस्ट, अबाउट, मेंशंस, रिव्यूज एंड फॉलोअर्स, फोटोज एंड मोर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको गिवन है यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अबाउट में जाएंगे, और इन सारी चीजों को जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो हमारे नीड की चीजें हैं, हमारे बिजनेस में जिन जिन नीड्स की चीजें होती हैं, उनको हम लोग यहाँ पे फिल कर देंगे। तो जैसे अगर आप यहाँ पे चाहते हो, मैंने मार्केटिंग एजेंसी सेलेक्ट किया था, तो सी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। सर्विस एरिया, मतलब किस किस सर्विस में आप एरियाज में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपका नंबर एंड ऑल थिंग, आपकी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी। कुछ इन्फोज देने हैं तो आप सोशल लिंक्स दे सकते हो। ठीक है, प्राइवेसी एंड लीगल इंफॉर्मेशन हो गया। वर्क एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं कंपनी पेज में, कहाँ पे आपकी कंपनी स्टैब्लिश हुई आप उसका टाउन का दे सकते हो। फैमिली रिलेशंस बताने की जरूरत नहीं है आपको। पेज ट्रांसपेरेंसी आपकी ऑन ही रहेगी, वो सब कोई देख सकता है ये चीज को, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन डिटेल्स अबाउट यू, ये आपका कि मतलब अपने बारे में बता दीजिए, कंपनी के बारे में बता दीजिए, आपका फेवरेट कोड क्या है आप वो पुट कर सकते हैं। लाइव इवेंट अगर कुछ कर रहे हैं तो आप वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक है जो फिल कर देना चाहिए, जो जो चीज की रिक्वायरमेंट आपको अपनी ऑडियंस को बतानी है। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ये सी पेज एक्सेस हो गया, लिंक्ड अकाउंट हो गया, मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम आपका मेटा के अंदर में ही आता है। रिकमेंडेशंस हो गया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। कितने लोगों ने आपके पोस्ट को देखा, सॉरी पेज को देखा, कितने लोग इंटरेक्ट हुए, कितने न्यू फॉलोअर्स आए हैं। ठीक है, उसके बाद आपके में कितने व्यूज आए हैं कंटेंट के ऊपर, ये सारी चीजें, मोनेटाइजेशन आपका आ जाता है। ठीक है, मतलब आपकी अर्निंग, अर्निंग आपकी तब होती है पेज पे जब आप मोर देन, मतलब 5,000 के ऊपर आप चले जाते हो तो आपकी अर्निंग आ जाती है। ऐसे तो आप ब्लू टिक परचेज कर सकते हो, बट कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हुआ। देन इसके बाद अगर आप बैक हो जाते हो, हाँ, इसमें हम लोग आते हैं। मैम, हाँ बोलिए, ये पेज का एनालिटिक था। क्या बोल रहे हैं आप? पेज के लिए था इनसाइड ये जी एनालिटिक। हाँ, ये एनालिटिक्स आपके सिर्फ पेज के लिए, आपके पर्सनल अकाउंट के लिए नहीं रहता है। ये जितना भी आप एनालिटिक्स यहाँ देख रहे हैं ना प्रोफेशनल डैशबोर्ड का नीचे, सॉरी ये सिर्फ पेज का ही है आपका। पोस्ट के लिए कहाँ पोस्ट का, देखें? पोस्ट का भी देखते हैं, देखिए पोस्ट का यहाँ पे होता है। जैसे हम एक पोस्ट करते हैं, रुकिए, आई एम सो सॉरी, मेरी रायुग से हम थोड़ा सा डेटा लेके ना हम वैसे करते हैं। एक सेकेंड ना। हाँ, आई एम सो सॉरी। हाँ, एक सेकेंड, एक पोस्ट हम कर देते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, देखिए कंटेंट हमेशा आपका थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए। अगर कोई फेस्टिव है या कुछ ऑफर्स हैं या कुछ भी आपकी कंपनी में ऐसा है, तो आप वहां पे पुट करो, अपना कंटेंट को रेडी कर लो। तो वो पेज का था जो आयुष ने पूछा था, अभी हम आपको पोस्ट का बता रहे, एक पोस्ट करके, वेबसाइट। ठीक है, और इधर से वेबसाइट ही वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक, देन अपना मैंडेटरी हैशटैग,
ये क्या हो गया? सी, इसके नीचे देखिए 556 मिलियन पोस्ट है, तो मतलब इसका अगर देखिए जिस टैग के नीचे आपको ज्यादा पोस्ट में यूज दिखते हैं ना, उनको हमेशा आपको ले लेना चाहिए। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, अब यहाँ पे से आप सर्च इंजन, देखिए 2 मिलियन पोस्ट है, तो मतलब अगर आप इसको लेते हैं हैश टैग्स को इस तरह के, तो आपका प्रॉफिट होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये सब पुट करते हैं। ठीक है, अभी ये है मेरा एंड नेक्स्ट, और कुछ नहीं करना अपने को, पोस्ट। ठीक है, ये देखिए ये आपका पोस्ट हो गया। ठीक, अब इसके इनसाइट्स अगर आपको देखने हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी इनसाइट्स एंड एड्स। ठीक है, सी इनसाइट्स एंड एड। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं, तो जो भी आपने पोस्ट किया है, आप उस पोस्ट के रिगार्डिंग सी, आप अपने पोस्ट के रिगार्डिंग सारी इनसाइट्स देख सकते हैं। व्यू, न्यू फॉलो जितने हुए हैं आपके, कितने लोगों ने क्या आपको इंटरेक्ट किस तरीके से किया है, कहाँ कहाँ से किया है, मतलब एज एंड जेंडर, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो ये आपका पोस्ट का इंसाइट होता है, और प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आपके पेज का इंसाइट रहता है। ठीक है, ठीक है ना आयुष? यस मैम। ओके। मैम दूसरे, जैसे आपने हाँ, ये इस पर लिंक दिया साइट का हाँ, आपने। ये पोस्ट पे क्या? हाँ हाँ। हाँ, तो साइट पर बैक लिंक बन गया होगा ना? करेक्ट, वेरी गुड आयुष, ओ- ये आपका बैकलिंक बन चुका है। ओके। वेरी गुड। ये भी एक सोशल मीडिया बैकलिंक का प्रोसीजर है, क्योंकि आप जब इस पे क्लिक कर रहे हो, तो आप उस साइट पे क्या चले जा रहे हो, रीडायरेक्ट कर जा रहे हो। तो ये एक बैकलिंक का तरीका है। वेरी गुड आयुष। अब देखिए, कभी भी अपने को एक चीज नहीं करनी है, वो है ये बूस्ट पोस्ट। जो भी बूस्ट पोस्ट के लिए आपको रिकमेंड करे, वो बुद्धू है। बूस्ट पोस्ट सिर्फ आपका पैसा बर्बाद करने के लिए है, और कुछ भी नहीं है। तो ट्राई करिए, बूस्ट पोस्ट ऐड नहीं होता है। ठीक है, ये जितनी भी आपकी स्पॉन्सर्ड एड्स बिल्डअप होती हैं, सी, ये जितनी भी ये एड्स आपकी बन रही हैं, ये बूस्ट पोस्ट से नहीं बनती हैं। ठीक है, बूस्ट पोस्ट सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली आपके पोस्ट को, सॉरी, आपके पोस्ट को रन करने के लिए होता है। सिर्फ इस पोस्ट को, आपके पेज का प्रमोशन वो बिल्कुल नहीं करेगा। तो कभी भी बूस्ट पोस्ट मत लीजिएगा, वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ मनी। ठीक है, अब इसके बाद, हाँ, ये इनसाइट्स आपका हो गया। सी, अगर आपको इनसाइट्स ऐसे देखनी है कि मंथ के अकॉर्डिंग या लास्ट डे या कस्टम करके, तो आप वैसे अपनी इनसाइट्स देख सकते हो यहाँ पे। ये आपके पेज की इनसाइट्स है। ठीक है, ये आपकी क्या है, पेज की इनसाइट्स है। कितना अर्निंग, कितना इंटरेक्शन, वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है। इसके बाद आता है एड सेंटर, ये आपका बूट पोस्ट है। क्रिएट ऐड नहीं करना है यहाँ से अपने को। बूस्ट इंस्टाग्राम पे भी नहीं करना होता है। हम लोग आते हैं अब सबसे पहले अपने मेटा बिजनेस सूट पे, जो अपना मेन थिंग है। अब देखिए, यहाँ पे ना आप किसी भी चीज को शेड्यूल कर सकते हैं। वैसे तो सोशल मीडिया में अगर आपको पोस्ट को शेड्यूल करना है, तो आप बफर करके एक प्लेटफॉर्म है, आप वहां से शेड्यूल कर सकते हैं। बट अब मेटा भी लेता आया है कि आपको और कहीं दूसरे टूल्स पे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से शेड्यूल कर दो अपने पोस्ट को। तो देखिए, मेटा बिजनेस सूट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट पोस्ट मिलता है। आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करिए।
मीडिया, फोटो ऐड करिए। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। हम प्रायुक्त से टेक्स्ट ले रहे हैं। हाँ, कॉपी। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको देखिए गिवन है, फिक्स ग्रामर, शॉर्टर, लॉन्गर, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए इमोजीज का भी यूज कर सकते हैं, और भी आपको मिल रहा है, सारी चीजें आपको यहाँ पे गिवन है। इमोजीज हो गई, लोकेशन हो गया, मैसेज का, एंड आपको व्हाट्सएप का, A to Z चीजें हैं। देन अगेन वेबसाइट लिंक देना जरूरी है। ठीक है, कॉपी। पहले खुद से पुट करते, फिर आप चाहो तो अपने कुछ हैशटैग को सेव भी कर सकते हो। एक और ले लेते हैं बस। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा साइन देख रहे होंगे इस जगह पे, आप इस पे जाएंगे, अपने किसी भी हैशटैग को एक सेव कर सकते हैं कि ये मेरे कुछ कॉमन हैशटैग हैं जो मुझे यूज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं सी। इंस्टाग्राम पे कितने लोग आपके उसके हैशटैग को यूज किए हैं, फेसबुक पे कितने किए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सेव कर सकते हो फ्यूचर के लिए, कि आपको बार बार क्या है, कोई चीज सर्च करने की या वैसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड, ये मेरे में ऐड का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। में माइट भी आप लोग में आएगा, बट आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ऐड मैम हो वो तो जाएगा। हाँ, इधर क्लिक करिए, शायद हो सकता। अच्छा, ओ सॉरी, हाँ, थैंक यू आयुष। ये आपका चेक बॉक्स एंड ऐड, तो ये आपके ऐड हो गए वहां पे। अब देखिए, थैंक यू आयुष। इसके बाद हम लोग इमोजीज ले लेते हैं। अगर आपको कहीं पे भी इमोजी, कहीं पे भी कुछ प्लेस करना है, आप वो भी प्लेस कर सकते हो, अट्रैक्टिव ही लगता है तो आप अपना यूज कर सकते हो इमोजीज को। अब इसके बाद हम लोग करेंगे शेड्यूल। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिया है, शेड्यूलिंग ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आप ऑन कर दो इसको। अब देखिए 24 अगस्त आज की डेट, 16/3 कितना हो गया, मतलब 4 बजे हुआ ना। 4 बजे ये पोस्ट होगा, इससे पहले शायद आपका पोस्ट नहीं हो सकता। अगर हम इसको 15:50 कर दें, नहीं, 20 मिनट का प्रायर टाइम तो ये लेगा ही लेगा।
16, 3। ठीक है, 4-5 पे ये पोस्ट हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए 20 मिनट का प्रायर डिफरेंस इसमें चाहिए अगर आपको पोस्ट करना है तो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट मतलब जिनको आपको नहीं दिखाना हम लोग पब्लिक ही रखेंगे इसको, एंड शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, बूस्ट नहीं करना, मे बी लेटर, एंड डन। अब 4-5 पे आपका जो ये पोस्ट है वो ऑटोमेटिकली आपकी साइट पे अपलोड हो जाएगा, मतलब आपके फेसबुक पेज पे अपलोड हो जाएगा। समझ में आया इतना आपको, आयुष, पव- पवित्रा? यस मैम। ठीक है, पक्का ना? कहाँ से आए, कैसे किया है, कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को इसमें? अभी तो समझ में आया। देख लीजिए। हाँ, क्योंकि देखिए आई एम सो सॉरी, मे बी आप लोग भी बोर हो गए, लेकिन मेरी अभी ना हालत बिल्कुल बहुत ज्यादा, मतलब एनर्जेटिक वे में बोलने की नहीं है, बिकॉज मेरा थ्रोट बहुत ज्यादा पेन कर रहा है इस वजह से। बट प्लीज आई एम सो सॉरी, अगर आपको बोर लग रहा होगा तो आई एम रियली सॉरी। नो मैम, कोई बिकॉज मेरा थ्रोट बहुत ज्यादा पेन है, इसलिए बहुत ज्यादा ही धीरे धीरे बोल रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या है आपका मेटा वेरीफाइड, अगर आपको करवाना है तो आप मेटा वेरीफाइड करवा सकते हो। एक ये भी तरीका है, एक सेटिंग्स में भी जाके एक ऑप्शन आता है मेटा वेरीफाइड कराने का, तो आप इसमें बैज अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दूसरी चीज, वैसे तो कोई फायदा है नहीं इस चीज का, आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज आपको कुछ और इसमें एक आध चीज है वो बता देता है। आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद एक्सेस योर इंफॉर्मेशन, अरे नहीं, पेज एक्सेस। अब देखिए, पेज एक्सेस में करना क्या होता है, अगर आपको किसी को अपने पेज का एक्सेस प्रोवाइड करना है तो आप उस पर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ जाता है पीपल विथ टास्क एक्सेस, ठीक है, या पीपल विथ फेसबुक एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे फेसबुक एक्सेस का आपको देना है। फेसबुक एक्सेस डजंट मीन कि आप अपने अकाउंट का एक्सेस दे रहे हैं, आप अपने पेज का एक्सेस वहां पे प्रोवाइड कर रहे हो। तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे। वो पर्सन आपके रिक्वेस्ट में होना चाहिए, मतलब मानिए अगर मुझे आयुष को रिक्वेस्ट सॉरी पेज का एक्सेस देना है ताशी सर्विसेज का, तो सबसे पहले आयुष फेसबुक पे मेरे फ्रेंड बनेंगे। जब वो मेरे फ्रेंड बन जाएंगे, देन मेरे पास अथॉरिटी होगी कि हम उनको एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मानिए हम अपने सिस्टर को दे देते हैं। ठीक, अब कौन सा एक्सेस आपको देना है, कभी भी अलाउ दिस पर्सन टू हैव अ फुल कंट्रोल मत दीजिएगा, अनटिल अनलेस वो उस पेज का ओनर ना हो। ठीक है, तो ये एक्सेस जो होती है अलाउ फुल एक्सेस वाली, ये वाली, ये सिर्फ ओनर की होती है और किसी की नहीं होती है। ठीक, इनके पास क्या रहेगा, कंटेंट को क्रिएट, मैनेज, डिलीट, स्टोरीज को लेकर, मैसेज कॉल्स का रिस्पॉन्ड, कोई भी एक्टिविटी को कमेंट रिमूव ये करना, एंड एड बूस्ट पोस्ट करना या उसके इनसाइट्स को देखना, एंड गिव एक्सेस। आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा, मुझे पासवर्ड अभी लिटरली नहीं याद है। जब आप यहाँ पे पासवर्ड पुट कर देते हैं, या फिर मुझे एक सेकेंड दीजिए, हम सी एक्सेस ग्रांटेड। अगर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया विद इन 31 डेज में ये अपने आप एक्सपायरी हो जाएगा। रिमूव करना है इस पर्सन को, 3 डॉट्स, कैंसिल इनविटेशन। तो ये पेज एक्सेस होता है आपका। क्लियर है कि पेज एक्सेस कैसे देना चाहिए अपने को? हाँ आयुष? यस मैम।
ओके। और इसमें बताने वाली क्या चीजें हैं? पोस्ट, रील, ब्लॉकिंग, पेज टैगिंग। ये तो टर्म्स एंड कंडीशन है आपकी। हाँ, ये कुछ आपका मतलब बेसिक है जो आपको पेज के लिए वर्क करना होता है, ये आपका पेज का है। इसके सिवा और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर कुछ लगता है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं, बट मेरे साइड से इतना ही है फेसबुक पेज का। अब जो हम लोग सीखेंगे, हम आपको ट्रैफिक कैंपेन बनाना सिखाएंगे। ट्रैफिक कैंपेन मतलब जो हम आपको ये बताए हैं कि ये जो इस तरह की एड्स होती है, जैसे रियल एस्टेट वाले लीड जनरेशन एड बनाते हैं, ट्रैफिक एड्स बनाते हैं, तो इस तरह की एड्स कैसे बनती हैं, हम लोग इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे। तो इसमें ट्रैफिक एंड लीड जनरेशन दो तरह की कैंपेन आपको रन करना हम बताएंगे। तो इसमें अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी अगर ऐसा लगे तो। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल करना है इसके लिए, फेसबुक के लिए, तो आपको अपना पेज बनाना ही होगा। अगर आप पेज नहीं बनाएंगे अपना, तो आप प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं फेसबुक पे। विदाउट पेज तो प्रैक्टिकल हो ही नहीं सकता, मतलब ना के बराबर है। तो आपके इसमें पेज होना होना आपके क्या बोलते हैं, फेसबुक पे, इट्स मैंडेटरी। तो नेक्स्ट क्लास में अगर हम लोग मिलेंगे तो हम आपको फेसबुक पेज बनाना बताएंगे। लेकिन अभी भी कुछ आपको पूछना है वैसे फेसबुक पेज के रिगार्डिंग या आउट ऑफ दिस, तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कुछ भी। आयुष, पवित्रा, कुछ है क्या? सी, नो ये मैम। देख, ये आपका एड का जो है ना, ये सिर्फ एड आपका क्या होता है, बूस्ट पोस्ट का होता है। इंटरव्यू में एक कॉमन क्वेश्चन भी है, क्या हम लोगों को बूस्ट पोस्ट करना चाहिए कि एड कैंपेन? तो हमेशा एड कैंपेन। क्यों नहीं बूस्ट पोस्ट करना चाहिए? बिकॉज वो हमारे से पोस्ट को क्या करता है, प्रमोट करता है, ना कि हमारे पेज को। और सिर्फ पोस्ट से प्रमोट करने से हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता है। अब एक और चीज, जैसे कि मानिए एक्वालॉजिका पे गए, अरे इस पे नहीं जाना, तो हम गलत जगह क्लिक कर दिए, एक सेकंड रुकिएगा। अब देखिए ये एक्वालॉजिका पे, ठीक है। आपको करना क्या है, इसके बारे में आप जानो, मतलब आप अपना कॉम्पिटिटर भी फाइंड आउट कर सकते हो कि मेरा कॉम्पिटिटर किस तरह से काम कर रहा है। जैसे कि ये देखिए, बहुत अट्रैक्टिव सा पोस्ट इन्होंने बिल्डअप किया, ठीक है। और साथ ही साथ एक कैप्शन लिखा, उससे रिलेटेड कैप्शन हैशटैग्स पुट किया। अब टाइम देखिए, 21 अगस्त एंड टाइमिंग, देन इसके बाद 15 अगस्त, ठीक है, एंड उसकी टाइमिंग, किस तरह का पोस्ट हो रहा है। तो ये तो चलिए एक प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड है। आप चाहो तो कोई अपने कॉम्पिटिटर को भी फाइंड आउट कर सकते हो कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये चीज ना बहुत मैटर करता है, जो आप अपने सामने देख रहे हो, जिस तरह का पोस्ट है, किस टाइम पे ज्यादा आपके पास लोग आ रहे हैं। एक और चीज है, हम आपको वो भी शो करते हैं, जस्ट एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए, सोशल मीडिया ऑर्गेनिक को लेकर, ये आपका फेसबुक ऑर्गेनिक होता है, एंड आपका यहाँ पे कुछ चीजें मैंने यहाँ पे आपका क्या किया, पुट किया है। एक ग्लोबल फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इनसाइट्स को लेके, मंडे से लेके संडे के बीच में कौन सा एक टाइम होना है, दिस इज ग्लोबल। आप अपना भी टाइम देख सकते कि आपके ऑडियंसेस किस टाइम पे ज्यादा
आपके कंटेंट पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको यूज कर सकते हो। ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये ग्लोबली एक आइडिया निकाला गया है, बट आप अपना पर्सनल लेवल पे भी इनको यूज करके ले सकते हो आइडिया, ठीक है। तो अब दूसरी चीज, पोस्ट जब भी आप करें ना, तो फॉर्मेट अपना बहुत सिंपल रखे। इमेजेस, कोरेसल इमेजेस, कोरेसल इमेजेस मतलब मल्टीपल 1 2 3 4 5 पिक्चर्स पुट होनी, बहुत अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव एंड कैची। तो इस तरह के पिक्चर्स का यूज करके आप अपना काम कर सकते हो। तो हम ये आप लोग से शेयर कर देते हैं शीट, जिसकी हेल्प से आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो कि किस टाइम पे आपको आपकी ऑडियंसेस मिल रही हैं। तो उससे आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा कि आप अपनी ऑडियंसेस किस टाइम पे ज्यादा इंटरेक्ट कर रही हैं, वो आपके बिजनेस के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये मेरे साइड से था। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ भी है तो आप पूछ सकते हो। यहीं तक अपने को क्लास करनी है बस, मतलब इसकी फेसबुक पेज की। नेक्स्ट पे हम लोग एड सीखेंगे। आयुष, कोई प्रॉब्लम या कुछ तो नहीं है ना? अदरवाइज हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं क्लास का। नो मैम, कोई दिक्कत ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नहीं। ओके, बाय बाय, टेक केयर आयुष।